नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भाजपा नेता के अरेस्ट होने पर चकेरी थाने में हंगामा व कार्यकर्ता का धरना। कानपुर पुलिस ने भाजपा नेता को हिरासत में ले लिया है। उससे भाजपा नेताओं ने चकेरी थाने पहुंचकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। चकेरी इंस्पेक्टर हाय हाय के नारे लगाए जाने लगे। चकेरी थाने में 2 और थानों की फोर्स बुलाई गई। दरअसल पूरे मामले की शुरुआत शुक्रवार को हुई थी, जब गाड़ी ओवर टाइम के मामले में भाजपा नेता के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उसके साथियों को थाने के अंदर पीट दिया। इस मामले में चकेरी पुलिस ने भाजपा नेता के रसूख से पीड़ित पर दबाव बना कर समझौता कर दिया था, लेकिन मामले की जानकारी पुलिस कमिश्नर तक पहुंचने पर एफआईआर का आदेश दिया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी भाजपा नेता को हिरासत में ले लिया। चकेरी के आदर्श बिहार राहुल यादव सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। गुरुवार रात को वह अपने साथी आलोक ध्रुव नारायण सिंह और पवन सिंह राठौड़ के साथ एक दोस्त की जन्मदिन पार्टी में कैंट गए थे। वहां से देर रात लौटते समय चकेरी में रहने वाले भाजयुमो नेता प्रकाश श्रीवास्तव को कार ओवरटेक करने को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि भाजपा युवा मोर्चा नेता ने केडीए चौराहे के पास अपने 2 दर्जन साथियों को बुला लिया और राहुल की कार में तोड़फोड़ करने के साथ उन लोगों को सरिया डंडा और बेसबॉल से पिता जान बचाकर तीनों युवक थाने पहुंचे तो भाजयुमो नेता अपने साथियों के साथ थाने जा पहुंचे। वहां थाने के अंदर पुलिस की मौजूदगी में उन तीनों को फिर पीट दिया। मामले में चकेरी थाना प्रभारी ने भाजपा नेताओं के रसूख के चलते पीड़ित से जबरन समझौता करा दिया था, लेकिन पीड़ित राहुल यादव पुलिस कमिश्नर के सामने पेश हो गया और बताया कि चौराहे से लेकर चकेरी थाने में घुसकर उसे भाजपा नेताओं ने पीटा है। इसके बाद पुलिस कमिश्नर ने मामले की जांच एसीपी चकेरी को दी। एसीपी चकेरी ने थाने में पहुंचकर मामले की जांच की तो सच्चाई सामने आ गई। थाने की सीसीटीवी फुटेज में भाजपा नेता सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उसके दोस्तों को थाने के भीतर पीटते हुए कैद हो गए थे। इसके बाद एसीपी चकेरी की जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने आरोपी भाजपा नेता पर एफआईआर दर्ज करके अरेस्टिंग का आदेश दिया। चकेरी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और आरोपी नेता को अरेस्ट कर लिया। जिला उपाध्यक्ष की गिरफ्तारी होने से सैकड़ों महिलाएं समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाना चकेरी का घेराव कर दिया। थाने में बैठकर बजाते रहे ढोलक, मजीरा करते रहे हनुमान चालीसा का पाठ। भाजपा कार्यकर्ताओं की संख्या देख चकेरी पुलिस बैक फुट पर आ गई और पीएसी को भी बुला लिया। वहीं कार्यकर्ताओं ने जमकर लगाए जय जय श्री राम के नारे। खबर लिखे जाने तक धरना प्रदर्शन जारी था। सर, थाने परिसर में धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या है पूरा? बात यह है कि हमारे कार्यकर्ता हैं, युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं जिले के, और प्रखर श्रीवास्तव हैं। तो वो परसों वाले दिन रात में अपनी फैमिली के साथ शादी से आ रहे थे, तो कैंट में एक गाड़ी ने ओवरटेक करने के प्रयास में इनके गाड़ी में टक्कर मार दी और उसी में चूँकि इनके साथ फैमिली थी तो कुछ कहा सुनी हुई और ये अपने घर चले गए। और दूसरी वाली गाड़ी से कुछ कहा सुनी हुई होगी। वो लोग मंगला विहार के रहने वाले थे, उनको अपने घर जाना चाहिए था, मान लो कोई कहा सुनी हुई थी। तो उसके बाद जब प्रखर श्रीवास्तव अपने घर पे आ गए, अपने घर के चौराहे पर एक पान की दुकान पे जो भी खड़े होके वहाँ पर पानी वानी पी रहे थे, तो दूसरी जो पार्टी है वो लोग वहाँ से आए और सीधा आके उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया, सरियों से हमला कर दिया, मारपीट करी। तो वहाँ की जो आम जनता थी उन्होंने किसी तरह उनको बचाया और उसके बाद हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो थाने आए। थाने में उन्होंने एफआईआर करने के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन दिया कि मेरे साथ मेरे ऊपर हमला हुआ है और मेरे साथ। उसके बाद तो दूसरी पार्टी भी यहाँ पे आई, ठीक है, दूसरी पार्टी भी आई। तो दोनों पार्टियों का पुलिस ने डॉक्टरी के लिए परसों की रात में भेज दिया। फिर उसके बाद दूसरे दिन जब उनका नशा उतरा दूसरी पार्टी का, तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग आपस के ही हैं, अब कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, हम लोग कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो कल शाम को 5 बजे इस थाने में बैठकर दोनों पार्टियों ने कंप्रोमाइज़ कर लिया, लड़ाई झगड़े कंप्रोमाइज़ कर लिया। लेकिन आज हम लोगों को ज्ञात हुआ कि हमारे कार्यकर्ता प्रखर श्रीवास्तव के ऊपर पुलिस ने 307 में एफआईआर दर्ज कर ली है, जो कि सरासर गलत है। हमने प्रशासन के सामने अपनी बात को रखा है। हमने कहा है कि जब थाने में कोई अगर झगड़ा होता है उसका समझौता दोनों पक्ष कर लेते हैं, उसके बाद पुलिस ने पार्टी बनकर जिस तरह से 307 का मुकदमा किया है ये सरासर गलत है। इसको तत्काल हटाया जाए, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता ना अपराधी हैं, ना ही इसके पहले उनके ऊपर कोई ना उसके पहले कोई इनके ऊपर अपराध दर्ज हुआ है। इसलिए हमारी मांग है प्रशासन से कि तत्काल, हमारे सीपी सर से मांग है कि हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कोई ना अपराधी है ना थाने चौकी उनका आना जाना होता है। एक गलत फहमी में रहकर पुलिस ने जो एफआईआर करी है उसको तत्काल प्रभाव से जांच करके उसको यहाँ पे सीज किया जाए और हमारे कार्यकर्ता को छोड़ा जाए। अभी क्या आश्वासन मिला है? हमें कहा गया है, उन्होंने पूरी जांच करी है, उन्होंने अपने बयान हमारे कार्यकर्ताओं के लिए हैं, जो लोग उसमें उस समय थे वहाँ पर तीनों कार्यकर्ताओं के अलग अलग बयान लिए हैं और अलग अलग बयान लेकर यहाँ पर जो डीसीपी
श्रीवास्तव जी आए हुए हैं। उन्होंने कहा मैं अपने उच्च अधिकारियों से बात कर लूँ, फिर आपको अवगत कराता हूँ। हमने कहा हमने अपनी बात उनके सामने रख दी है, अब वो जो बात कहेंगे उसको वो सामने आपके आएगी। देखिए 13 तारीख को दो लोग, एक प्रखर श्रीवास्तव और उनके साथी और राहुल यादव और उनके साथी दो अलग गाड़ियों में कैंट क्षेत्र में जा रहे थे, जिनके बीच में आपस में रोड रेज का मामला हुआ। उसके बाद प्रखर श्रीवास्तव के घर के पास में, केडी चौराहे के पास में, इनकी और दूसरे पार्टी राहुल यादव के बीच में मारपीट, लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद ये इन दोनों घटनाओं की शिकायत लेकर के 13/14 की रात, जिस दिन शब बारात थी, उस दिन ये दोनों पार्टियां यहाँ थाने पर आईं। उस क्रम में दोनों पार्टियों का यहाँ से चिट्ठी मजरूबी बना करके थाना चकेरी से उनका मेडिकल कराया गया। आज दोनों पक्षों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर दो अभियोग एक दूसरे के विरुद्ध पंजीकृत कराए गए, और चूँकि इसमें एक मुजाहमत की घटना भी हुई, उसके आधार पर पुलिस की तरफ से भी दोनों ही पार्टियों के खिलाफ एक अभियोग पंजीकृत कराया गया। मौके पर एक तरफ के दो लोग प्रखर श्रीवास्तव और जीतू विश्वकर्मा उपलब्ध हैं। उनका वर्तमान में 170 BNSS की कार्रवाई की जा रही है और उनको उसके बाद जमानत पर छोड़ा जा रहा है। बाकी तीनों अभियोग की जो कार्रवाई है विवेचना पूरी करके आगे कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की तरफ से जो मुकदमा दर्ज कराया गया उसमें वादी कौन बने? उसमें पुलिसकर्मी एक वादी बने हैं। जब समझौता हो गया था दोनों पक्षों में, फिर क्या ऐसा कुछ फुटेज मिले हैं थाने में, जो थाने में उससे मारपीट की बात सामने आई है? देखिए 14 तारीख को ये कहा जा रहा है कि दोनों पक्षों के द्वारा समझौता किया गया, लेकिन आज 15 तारीख को दोनों पक्षों ने तहरीर जो दी है उस आधार पर ही अभियोग पंजीकृत किया। सर, किसी सिपाही के द्वारा रोका गया मारपीट के लिए, तो उसको वर्दी पुरानी घंटी भी दी गई है आरोपियों के द्वारा। इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से जानकारी हुई, इसकी जांच करवाते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।